आज बंगाल की पॉलिटिक्स एक झटके में बदल गई। कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसे देखकर ममता बनर्जी भड़क गई और सरेआम कह दिया कि वो इसे नहीं लागू होने देंगी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए ओबीसी आरक्षण को रोक दिया है। मतलब 2010 के बाद जिन्हें नए ओबीसी आरक्षण में शामिल किया गया है उसे नहीं माना जाएगा। इससे सबसे बड़ा झटका मुस्लिम वोट बैंक को लगा है। अगर ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए नए ओबीसी आरक्षण में उन्हें लाने की कोशिश करेंगी तो उसे नहीं माना जाएगा। यही बात अमित शाह ने उठाई और मोदी ने भी कहा। अब बंगाल के पॉलिटिक्स में आरक्षण की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बंगाल के अगले फेज में जो चुनाव होने जा रहा है वो जो पिच पर खेला जाएगा वो शुभेंदु अधिकारी की पिच है, जहां पर बीजेपी मजबूत है। अरे जोर से बोलो, 400 पार करनी है या नहीं करनी है? 30 पार करनी है या नहीं करनी है? 42 में 30, ये पर्चा कैसे आउट हुआ? इस पर्चे में लिखा है अधिकारी अधिकारी अधिकारी। 25 मई को बंगाल की 8 सीटों पर इलेक्शन है, यहीं से 30 सीटों का कनेक्शन है। अब आप पूछेंगे कैसे 8 सीट से और अधिकारी नाम से 30 सीटों का क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब इन आंकड़ों में है। 2019 में इन 8 सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती थी, 3 टीएमसी ने, और इसी से 3 से 30 का इक्वेशन है। ये 3 सीटें हैं जिसमें कांथी तामलुक शुभेंदु अधिकारी की खानदानी सीट है, तीसरी घाटल शुभेंदु के प्रभाव वाली सीट है। मतलब शुभेंदु का इशारा जिधर वोट उधर। इस बार घाटल से टीएमसी के दीपक अधिकारी देव फिर से मैदान में है, लेकिन उनको जिताने वाले शुभेंदु अधिकारी नहीं है। मोटा मोटा कह सकते हैं कि इस वक्त बंगाल की राजनीति से ममता को अगर कोई हिलाने वाला है तो वो एक ही चेहरा है, जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। वो क्यों है? जो 3 सीट टीएमसी ने जीती थी, शुभेंदु फैक्टर की वजह से ही जीती थी। अब आपको शुभेंदु इफेक्ट को समझाते हैं। कांथी शुभेंदु अधिकारी की खानदानी सीट है। पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी से हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार कांथी से शुभेंदु के छोटे भाई शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। कहा यह जाता है कि जिधर अधिकारी परिवार उधर ही चलती है जीत की बयार। शुभेंदु अधिकारी जब से दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं, दीदी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। भाइयों बहनों, अभी अभी ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ, एक एसएमएस मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है, रेड करी है। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते, आपके मंत्रियों के यहां से, आपके मंत्रियों के यहां से रेड हुई। 51 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? जोर से बोलो, कितना मिला? और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, 4 आना भी ममता दीदी को नहीं मिला, 4 आना भी। हम नहीं डरते। ममता दीदी, आज मैं कांथी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1, 2, 4 सीटें भी देने वाली है वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। 30 का पर्चा अगर बीजेपी लहरा रही है तो शुभेंदु की ताकत वो पहचान रही है, जिसका सबसे ज्यादा कनेक्शन तामलुक लोकसभा सीट से है। तामलुक लोकसभा क्षेत्र में ही नंदीग्राम विधानसभा सीट आती है और वो शुभेंदु अधिकारी ही थे जिन्होंने 34 साल से चल रही लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी को कांटे की टक्कर में हरा दिया था। बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु को करीब 2000 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया था। बंगाल में दीदी को हराना आसान नहीं है, लेकिन शुभेंदु ने ये कर दिखाया था और ये बात दीदी को इतनी ज्यादा चुभी है कि वो इस बार भी प्रचार में जहां जहां जा रही हैं 2021 के नंदीग्राम चुनाव की याद दिला रही हैं
और उस नतीजे पर गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं और साथ ही बार बार बदला लेने की बात कर रही हैं। বিজেপি দিল্লিতে ক্ষমতায় আছে বলে ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে মেদিনীপুর লুট করে। আমি এখনো জোর করে বলছি, আমি কোর্টে কেস, ওটা কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষ, সাথে নেতাদেরও এখানে কিন্তু প্যাকেট চলে, 1 2 3 4 5 6 রাতের অন্ধকারে পকেটে গুজে দিয়ে যায়। লক্ষ্য রাখবেন, লক্ষ্য রাখবেন। আর যত মন্দির আছে মসজিদে কম যায়, কারণ ওরা তো মুসলিমদের পছন্দ করে না, সব মন্দিরে কিন্তু টাকা দেয়। টাকা আমরাও সাহায্য করেছি তা নয়, এটা আমাদের কর্তব্য, কিন্তু ভোটের জন্য টাকা দেয়া এটা আমি কখনো দেখিনি। सवाल है कि क्या यह बदला दीदी पूरा कर पाएंगी, क्योंकि तामलुक की लड़ाई आसान नहीं है। दीदी के साख के साथ साथ शुभेंदु की साख भी जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी से उस वक्त के सबसे खासमखास शुभेंदु अधिकारी 2009 और 2014 का चुनाव जीते। 2016 में वो तृणमूल से बीजेपी की ओर खिसक गए, तो उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ने 2016 के उपचुनाव में बतौर टीएमसी प्रत्याशी यहां का चुनाव रिकॉर्ड करीब 60% वोट हासिल करके जीता। बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार दिव्येंदु को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उनकी जगह जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला टीएमसी के मंचों पर गूंजने वाले प्रसिद्ध गीत खेला होबे को रचने वाले युवा तुर्क देवांशु भट्टाचार्य से है। शुभेंदु कितने इंपॉर्टेंट है इसी बात से समझ लीजिए कि जब कांथी अमित शाह आए तो शुभेंदु पर पुलिस रेड का जिक्र किया और दीदी के लेवल पर शुभेंदु को बनाने का ऐलान कर दिया। भाइयों बहनों, ये शुभेंदु का क्षेत्र है। मैं यहां कहकर जाता हूं, ममता दीदी शुभेंदु पर जितना अत्याचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी को इतना ही बड़ा आदमी बनाए। सिंगूर नंदीग्राम से अगर ममता पॉलिटिकल क्वीन बनी तो शुभेंदु और शिशिर अधिकारी जैसे सेनापतियों ने जीत की राह तैयार की। अगर ऐसा नहीं होता तो ममता बनर्जी अधिकारी परिवार को मंत्रालय और संगठन दोनों में अहम भूमिका नहीं देती। कहा तो यह जाता है कि अभिषेक बनर्जी से खटपट और उत्तराधिकार की लड़ाई में अधिकारी परिवार को टीएमसी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और ये कितना बड़ा डेंट लगा ये दीदी को नंदीग्राम विधानसभा चुनाव में पता लगा। लेकिन बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार की स्ट्रेंथ क्या है ये पता है। पूर्वी मिदनापुर जिले में अधिकारी परिवार का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 16 में से 13 सीटें तृणमूल ने जीती थी, बाकी की 3 सीटों पर सीपीएम को जीत हासिल हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने इस जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये दोनों ही सीटें अधिकारी परिवार के लोगों ने जीती। पूर्वी मिदनापुर से जुड़ा राज्य का पश्चिम मिदनापुर जिला है। इसमें कुल 13 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में 13 में से 12 सीट तृणमूल ने जीती थी और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। बंगाल में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। अधिकारी फैक्टर करीब 29 विधानसभा सीट पर मैटर करता है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के टेम्पलेट में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है जहां जहां बीजेपी को ग्रास रूट का ओरिजिनल लीडर मिल गया, बीजेपी को कोई रोक नहीं पाता है। दीदी के लेवल में बीजेपी सबसे मुफीद शुभेंदु को ही पाती है। बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन ये मुकम्मल तभी होगा जब दीदी के लेवल पर कोई रीजनल लीडरशिप होगी। आंकड़े बता रहे हैं कि 2004 के मुकाबले 2009 में बीजेपी का वोट शेयर 2% कम हुआ था। जब नरेंद्र मोदी की केंद्र की सियासत में एंट्री होती है तो बंगाल में 2009 के मुकाबले 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 11% बढ़ा, और वहीं 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 23% बढ़ गया। 2004 के मुकाबले 2009 में टीएमसी का वोट शेयर 10% बढ़ा था। 2009 के मुकाबले 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 8% रह गया। 2014 के मुकाबले 2019 में टीएमसी का वोट शेयर सिर्फ 4% बढ़ा।
वहीं कांग्रेस का 2004 के मुकाबले 2009 में कांग्रेस का वोट शेयर 1% कम हुआ। 2009 के मुकाबले 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 4% घटा। 2014 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 4% घटा। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी को इससे 400 और बंगाल में 30 सीटें आती दिख रही हैं? इसके लिए भी दीदी के खिलाफ बीजेपी का अस्त्र तैयार है। अरे जोर से बोलो, 400 पार करनी है या नहीं करनी है? 30 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तुम मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, बंगाल में 30 सीट जीतने का संकल्प करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह के इन नारों को बारीकी से समझना है तो पहले धर्म के आधार पर पश्चिम बंगाल के पिछले वोट के पैटर्न को समझते हैं। बीजेपी को हिंदू वोट कितना मिला? 2014 के मुकाबले 2019 में 36% बढ़ गए, जबकि टीएमसी को 2014 के मुकाबले 2019 में 8% हिंदू वोट घट गए। लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य 2014 के मुकाबले में 28% कम हो गए। वहीं मुस्लिम वोटर्स बीजेपी 2014 के मुकाबले 2019 में 2% बढ़ गए, जबकि टीएमसी को 2014 के मुकाबले 2019 में 30% मुस्लिम वोटर्स का फायदा हुआ। लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य 2014 के मुकाबले में 2019 में 32% कम हो गए। बीजेपी का धर्म कार्ड ममता को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ये वो लाइन है जो दीदी को भी अपना स्टैंड बदलने पर मजबूर करती रही है। दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर दीदी ने इसी प्रेशर की वजह से चंदे और छुट्टी पर अपना स्टैंड बदला। बीजेपी बंगाल के लिए सीएए को मास्टर कार्ड मान रही है, जिससे बड़े पैमाने पर हिंदू वोट एकजुट करने की उम्मीद जता रही है। उधर दीदी पर मुस्लिम प्रेम के नाम पर ओबीसी से अन्याय का इल्जाम लगा रही है। दरअसल बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें 2010 के बाद से जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। फैसला आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि अदालत ने यह फैसला बीजेपी के इशारे पर सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले को नहीं मानेंगी। ओबीसी को जैसे पहले रिजर्वेशन मिल रहा था वैसा आगे भी मिलता रहेगा। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তপশিলীদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। बंगाल चुनाव का छठा चरण 25 मई को होना है। उससे पहले ममता को घेरने के लिए बीजेपी को फेवरेट टॉपिक मिल गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में 2010 के बाद मुसलमानों की 65 जातियों को ओबीसी बना दिया गया, वहीं हिंदुओं की केवल 6 जातियों को ही ओबीसी का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली से दीदी पर इसी मसले पर हमला बोला है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों?
ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर हद पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। वैसे तो दीदी कहती हैं कि बंगाल में जाति पात नहीं चलता, लेकिन पिछले चुनाव के डेटा बता रहे हैं कि जाति बहुत मैटर करता है। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी के 44% ओबीसी वोट बढ़े, जबकि टीएमसी 2014 के मुकाबले 2019 में 15% वोट घट गए। लेफ्ट कांग्रेस और अन्य के वोट 2014 के मुकाबले 2019 में 29% घट गए। वहीं दलितों के वोट 2014 के मुकाबले बीजेपी के 41% बढ़े हैं, जबकि टीएमसी के 13% घटे हैं। लेफ्ट कांग्रेस और अन्य के 28% घट गए। आदिवासी वोट बीजेपी के 47% बढ़ गए, जबकि टीएमसी के 12% घट गए। लेफ्ट कांग्रेस के 35% घट गए। बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2019 में अपर कास्ट के वोट 33% बढ़ गए, जबकि टीएमसी के 7% घट गए। लेफ्ट कांग्रेस के 26% घट गए।